नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। देहरादून में सीएम रावत से पेटीएम के उपाध्यक्ष अभय शर्मा और प्रियांशु मिश्रा ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और हैंड वॉश दिए। इसके अलावा अभय शर्मा ने कहा कि पेटीएम अपनी सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में पेटीएम द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने उत्तराखंड में पेटीएम का ऑफिस खोलने की इच्छा भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बीजेपी जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया। साथ ही महेंद्र भट्ट ने पोखरी अस्पताल में फल भी वितरित किए। विधायक महेश भट्ट ने कहा कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। पोखरी विकासखंड के अंदर सेवा सप्ताह के अंतर्गत मोदी जी के जन्मदिवस को हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज हमने हॉस्पिटल में जाकर जो मरीज थे उनको हमने फल वितरण किया और पीपी किट डॉक्टर को मेरे द्वारा दिए गए। इसके साथ साथ हमने 70 लोगों को, हमारे कार्यकर्ता 70 लोग थे, उनको हमने वृक्ष दिए और सबको कहा कि अपने घर पर सुरक्षित स्थान पर वृक्ष लगाना है और उस वृक्ष को पालना भी है। देहरादून में 3 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया। आईएएस आनंद वर्धन से प्रमुख सचिव आबकारी की जिम्मेदारी हटकर अब आईएएस सचिन कुर्वे को उद्यान एवं आबकारी सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर आलोक शेखर तिवारी को अपर सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अकादमी का 42वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। आईटीबीपी ने सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम किया और इस अवसर पर ब्रिगेडियर डॉक्टर रामनिवास और कई दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। टिहरी विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने जिला अस्पताल में 5 बेड के आईसीयू यूनिट का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए 5 बेड के आईसीयू यूनिट का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान भी किया जा रहा है। माननीय मोदी जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए 14 से 20 तारीख तक विभिन्न सेवा के कार्यक्रम होने, उसी के तहत आज जिला अस्पताल टिहरी जनपद के जिला मुख्यालय में और टिहरी विधानसभा के इस पार्ट में हमने आज 5 बेड आईसीयू यूनिट का जो शुभारंभ किया है। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनके अथक प्रयास से पहाड़ के इस जिले में 5 बेड आईसीयू यूनिट की स्थापना करने में कामयाब हुए हैं। 2 करोड़ 75 लाख की धनराशि से हमने आज जनपद टिहरी के जिला मुख्यालय में आईसीयू बेड का शुभारंभ किया है। मैं आज इस अवसर पर हमने ब्लड बैंक के माध्यम से ब्लड बैंक में हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इस अवसर पर जनपदवासियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ और टिहरी जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी इस महत्वपूर्ण मांग पर जो कार्रवाई हुई है उसके कारण हम जन तक लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने में सार्थक सिद्ध हुए हैं। एक बार पुनः मैं टिहरी जनपदवासियों को बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसके तहत बीजेपी एक सप्ताह तक महानगर कार्यकर्ता जरूरतमंदों की मदद करेंगे और जिस पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कटाक्ष किया। धस्माना ने कहा कि अगर बीजेपी वास्तव में लोगों की मदद करना चाहती है तो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लें, तब इस सेवा सप्ताह का लाभ माना जाएगा।
अरे बेड़ा गर्क कर देंगे। सेवा सप्ताह अगर मोदी का जन्मदिन मनाना है तो भैया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घर से बाहर निकलिए, अस्पतालों का दौरा करिए, वहाँ जाकर के देखिए ऑक्सीजन खत्म है तो सेवा करिए, ऑक्सीजन दीजिए। वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है तो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बढ़ाइए, तब सेवा करिए। प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मरीज लोगों की डेथ हो रही है। 425 की आंकड़ा आज हमारे यहाँ पहुँच गया है। उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए आपने कहा था दीजिए, तब सेवा मानेंगे। राज्य में संक्रमितों की संख्या 32,000 पार चली गई है। आने वाले समय में अगर संक्रमण ये ज़्यादा फैलता है, जैसा कि संभावना हो रही है कि क्लाइमैक्स की तरफ जाएगा, तो ये कई गुना बढ़ेगा। तो कई गुना अगर हम 4 गुना भी मान लें, 1.5 लाख 2 लाख लोग अगर इस राज्य में संक्रमित हो गए तो उनके लिए क्या आपने तैयारी कर रखी। अगर मोदी के नाम पर सेवा करनी है तो पीएम केयर्स से जो हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ है उसका हिस्सा लीजिए और राज्य के उन तमाम बेरोजगार नौजवानों को बांटिए जिनके रोजगार छिन गए। मसूरी में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए त्रिवेंद्र रावत की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पंचायत राज व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है। जिला योजना के बजट में 50% से अधिक की कटौती की गई। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की तरह राज्य में कोरोना के मामलों को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। देश में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। रुपए का कर्जा कोरोना की रोकथाम के लिए लिया, उसमें इन्होंने कुछ अमाउंट फिक्स की कि जो अस्पताल में भर्ती होगा उसके इलाज पर 1.5 लाख रुपए खर्च करेंगे। उसके अलावा अगर कोई मर गया तो उस पर फला मद पे इतना खर्च होगा और उसके परिजनों को भी कुछ पैसा मिलेगा। ये सब जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उन व्यवस्थाओं में छेद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के राज में हो रहा है। अब तो कोरोना के संक्रमण की जांच में जो मुझे बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है कि एक आदमी को आप पहली जांच में संक्रमित बता करके उसको कोविड नियंत्रण केंद्र में भर्ती करते हैं और भर्ती करने के 4 दिन बाद आप कहते हैं कि साहब ये अब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। तो इसी भर्ती और नेगेटिव के बीच के जो 4 दिन में उस 1.5 लाख रुपए को ठिकाने लगाने का काम हो रहा। हकीकत में कोविड नियंत्रण केंद्र में गंदगी का आलम है, घटिया खाना मिल रहा है, वहां पर कोई उनको मरीजों को देखने के लिए नहीं आता है और केवल पैसे का गोलमाल हो रहा। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाएगी। हम तथ्यों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। रुड़की के रामनगर कोर्ट में अधिवक्ता को गोली लग गई। आनन फानन में अधिवक्ता को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली लगने की सूचना के बाद आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर घायल का हालचाल जाना। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिली थी कि रामनगर जो कचहरी कोर्ट है उसमें किसी एक व्यक्ति को जो कि वकील हैं उन्हें गोली लगी है। इस संदर्भ में पुलिस की टीम वहाँ तत्काल मौके पर पहुँची है और वहाँ आस पड़ोस के लोगों से जो और वकील साथी थे इनके, उनसे पता करने पर पता चला कि ये एक्सीडेंटली इनको गोली लग गई है। अब चूँकि अभी इनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं कि उपचार के बाद पूछताछ करते हैं और अभी इसकी जांच की जा रही है। सर, जिस हथियार से गोली चली है वो लाइसेंसी है या क्या, किस तरीके से? ये अब इनसे पूछताछ में पता चलेगा। अभी तो इनका इलाज चल रहा है, तो इसी के बाद फिर पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन ये वेपन इनके पास था और उसी से एक्सीडेंटली गोली चली। देहरादून उद्योग व्यापार मंडल ने अगले 3 दिन यानी शनिवार रविवार को बाजार लॉकडाउन करने का फैसला लिया है, यानी बंद करने का फैसला किया है। व्यापार मंडल की कई इकाइयों ने पूर्ण लॉकडाउन की मांग रखी। उन्होंने प्रशासन और सरकार से 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन में कर्फ्यू लगाने की मांग की। गया कि लगभग आने वाले 2 से 3 सप्ताह शनिवार इतवार को हम लोग बंद करें, बशर्ते कि प्रशासन इस बात के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हो कि वो फिर किसी को खुलने नहीं देगा, आवागमन भी बंद रखेगा, पूरे बाज़ार सैनिटाइज़ करने का प्रावधान किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी और चीज़ें हम लोगों ने और भी उसमें डिस्कशंस किए कि भाई हम अपने व्यापारियों को टोटल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अपनी दुकान के काउंटर्स को थोड़ा और आगे करके लगाएं, सैनिटाइज़ करें, दिन में 8-10 बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करें, दिन में 2-3 बार नहाएं, मास्क को ज़रूर पूरे 100% इस्तेमाल करें, प्रॉपर मास्क को। ये बातें भी हमने कही, लेकिन लगता है जब तक लगातार सैनिटाइज नहीं होगा और बंद की कॉल में बहुत अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, बहुत अति आवश्यक दूध है तो उसका भी खुलने का टाइम एक लिमिट हो, सवेरे 6 से खुल जाए, 10 बजे तक खुल जाए, 9 बजे तक खुल जाए। पेट्रोल पंप हैं बारी बारी खुल जाएं, तो
3-3 घंटे के लिए, या बंद हो जाए 3 घंटे खुलें। ऐसे प्रोविज़न्स के साथ अगर बंद किया जाएगा जैसा कि पहले होता था, तब उसका फ़ायदा होगा, अन्यथा उसका फ़ायदा नहीं होगा। हरिद्वार के जूना अखाड़े स्थित माया देवी मंदिर से शुरू हुई पौराणिक छड़ी यात्रा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर से होकर हरिद्वार लौट आई। बता दें कि सालों से बंद पड़ी इस पवित्र छड़ी यात्रा को राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद फिर से शुरू किया गया। वीडियो चालू करो। भारत सरकार और उत्तराखंड के दृढ़ता मुख्यमंत्री जी के कारण ये यात्रा फिर आरंभ हो पाई है। नहीं कभी काल था कि यात्रा रोक दिया गया था। अरे यात्रा कहाँ, बागेश्वर पिथौरागढ़, वो जो आप देख रहे हो वहां से निकलती थी ग्वालदम कर्णप्रयाग और उस रास्ते से जाती थी। फिर ये हुआ कि वहां वो रास्ते से न जाते हुए बागेश्वर से यहाँ लाए जा, यहाँ सारा समाज इकट्ठा नहीं हुआ तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसलिए उद्देश्य था कि यहाँ भाई बिरादरी सबके बीच में यहाँ आवे। कहाँ, हरिद्वार, और हरिद्वार उत्तराखंड का द्वार भी है और बिना द्वार का प्रवेश करना ठीक नहीं था। इसलिए हरिद्वार में लाया गया भगवान गंगा महारानी, दक्ष भगवान और माया देवी की आज्ञा लेकर ये यात्रा आरंभ किया। बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी में प्लाज्मा दान करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ये सेवा सप्ताह का आज दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने वहाँ वृक्षारोपण के साथ साथ जो है फल भी वितरित किए थे। आज दूसरे दिन में जो प्रदेश से निर्देशित हुआ है उसमें हमें लोगों को जागृत करना था कि लोग जो है प्लाज्मा दान करें और लोगों का जीवन बचाएं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो हर समय लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको कभी जो है बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो जो लोग अब ठीक हो गए हैं वो अस्पतालों के माध्यम से। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में गैस गोदाम के बाहर हुई फायरिंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। फायरिंग मामले में पुलिस ने कुख्यात बदमाश चीनू पंडित के भाई समेत एक अन्य शूटर को गिरफ्तार किया है। सितंबर को एकता गैस एजेंसी के पास इनडिस्क्रिमिनेट फायर किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी की तहरीर पर अंतर्गत धारा 307 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई बनाम अज्ञात प्रारंभ की गई। उक्त घटना में शामिल 2 अभियुक्तों राजीव शर्मा उर्फ मोनू और मुकुल त्यागी, इन दोनों को आज कोतवाली गंगनहर और सीआईओ रुड़की की संयुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उससे पूछताछ में यह जानकारी आई कि आकाश त्यागी मर्डर के सिलसिले में चीनू पंडित, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, उसके द्वारा इससे मुलाकात के दौरान इसकी मदद की गई थी जेल में रहते हुए, और इसने उससे कमिट किया था कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। उसमें अश्विनी उर्फ सोनी सैनी, जो उस घटना में जिसकी गवाही न्यायालय में हो चुकी है, उसे गवाही पुनः करो। लॉकडाउन में मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानियां हुई थी। पहले रोजगार छिन गया और अब लोगों के पास काम की दिक्कत है। लेबर कार्ड के बिना मजदूरों को किसी भी तरह की सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा। लोगों का कहना है कि हम अपने श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए सुबह आ जाते हैं, दिन भर कड़ी धूप में खड़े रहने के बाद भी कर्मचारी सर्वर खराब होने की बात कहकर वापस लौटा देते हैं। आए थे यहाँ पे, हमने लेबर कार्ड बनवाने के लिए आए थे और यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, ना इन्हें काम हो रहा ढंग से, और सर्वे इनका कभी आता है कभी चला जाता है, कभी पब्लिक नहीं आती, किराया इतना महंगा हो गया, पब्लिक यहाँ के चक्कर काटते काटते परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। कब से दिक्कत आ रही है, कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 2-3 बार आ गया सब। क्या कह रहे हैं, अंदर पूछा तो क्या बताया? अंदर कह रहे हैं अभी सर्वे नहीं चल रहा, कभी कहते हैं वो नहीं हो रहा, ये है। तो सीटें तो अंदर 6 लगी है ना आप? हाँ भाई, तो सीटें लगी हुई तो उसमें बढ़ाना चाहिए, बढ़ा के। अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान किसान महासभा के नेता कैलाश पांडे ने कहा, केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ही किसान विरोधी नीतियों को अपनाया गया। बार बार अपने को किसान हितैषी बताने वाले मोदी सरकार लगातार किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, किसानों की मांग है कि जो 3 अध्यादेश भारत सरकार ने लाए हैं, एक तो है वस्तु सेवा संशोधन अधिनियम, और जो कृषि के जो उत्पाद हैं उनको सीधे सीधे पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए जो 3 अधिनियम लेके आई है सरकार,
उस सरकार को इस बात के लिए बाध्य करने के लिए कि उनको वापस ले। हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे थे, पर वहाँ की खट्टर सरकार ने बर्बरतापूर्वक उनका दमन किया और आज पूरे देश में जो किसान संगठन हैं खट्टर सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार से इस बात की मांग को लेकर के कि किसान विरोधी तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं, इस मांग को लेकर के पूरे देश में। जोशीमठ में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ समेत नंदप्रयाग घाट, थराली, देवाल समेत कई जगह लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक कोविड संक्रमितों की संख्या 550 तक पहुंच गई। हल्द्वानी में पिछले 43 दिन से चल रहे स्कूलों की फीस माफी आंदोलन में आज जमकर बवाल हुआ। फीस माफी आंदोलन की अगुवाई कर रहे पार्षद रोहित कुमार पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी पहुंची। उन्होंने पार्षद रोहित को समझाकर टंकी से नीचे उतारा। हमारा जो 43 दिन से आंदोलन चल रहा था, शासन प्रशासन से कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिस कारण आज हताश होकर मैं पानी की टंकी पर चढ़ गया था। और मुझे उम्मीद थी कि शासन प्रशासन से कम आज तो कोई आएगा, क्योंकि मैं अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी मांग मंगवाने के लिए चला गया था, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं। इसी बीच जो हमारे क्षेत्र की विधायिका है। डोईवाला के भोगपुर में किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। सिंचाई व्यवस्था सही करने की मांग को लेकर किसान नाराज हैं। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। रुड़की नगर के बच्चों में नशे की बढ़ती लत पर लगाम कसने के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की। इस दौरान एक दुकान से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद हुआ। जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।